किस्से गलियारों के पेश करते हैं धर्मवीर भारती की लिखी कहानी कफन चोर। सकीना की बुखार से जलती हुई पलकों पर एक आंसू चू पड़ा। अब्बा। सकीना ने करीम की सूखी हथेलियों को स्नेह से दबाकर कहा, रोते हो? छी। बूढ़े करीम ने बाह से अपनी धुंधली आंखें पोंछते हुए कहा, बेटा, तुम बुखार में जल रही हो और मैं तुम्हारे ओढ़ने के लिए एक चादर भी न ला सका। सकीना बात काट कर बोली, तो इसमें रोने की क्या बात? सुनते हैं सरकार ने इंतजाम किया है, बहुत सा सस्ता कपड़ा आने वाला है, तब खरीद लेना। फिर मुझे तो जाड़ा भी नहीं लगता। सकीना मुश्किल से अपनी कपकपी रोक पा रही थी। सरकार। करीम एक ठंडी सांस लेकर रह गया। सकीना ने देखा करीम बहुत दुखी हो रहा है। फौरन ध्यान बटाने के लिए बोली, नींद नहीं आ रही अब्बा, कोई कहानी सुनाओ। पगली, तुझे भी इस वक्त कहानी सोचती है? बेटा, अमीर लोगों के हालात कोई अखबार में छपा दे तो बड़ी दर्दनाक कहानी बन जाए। नहीं नहीं, कहानी सुनाओ। सकीना छोटे बच्चों की तरह मचलकर बोली। अच्छा सुन, करीम बोला। यहीं लखनऊ का किस्सा है। नवाबी अमल था। छतर मंजिल में नवाब साहब की ऐशगाह थी। दिन भर दोस्तों के साथ ऐश करने के बाद जब नवाब साहब आरामगाह में जाते थे तो उनकी पलकों में गुलाबियों का नशा रहता और उनके कदमों में शराब की झलकन। उन्हें सहारा देने के लिए जीने की हर सीढ़ी पर दोनों ओर नौजवान बांदियां रहती थीं, जिनके कंधों पर हाथ रखकर वे धीरे धीरे ऊपर जाते थे। सुन रही है ना? हम्म। अच्छा, तो एक दिन सभी बांदियां मुर्शिदाबादी रेशम की पोशाक पहनकर खड़ी हुईं। नवाब साहब ने पहली बांदी के कंधे पर हाथ रखा ही था कि रेशम की चिकनाहट की वजह से दुपट्टा फिसल गया और वे गिरते गिरते बचे। नीचे से ऊपर तक बांदियों में भय की एक लहर दौड़ गई। नवाब साहब संभले और गरज कर बोले, बदजातों, कल से तुम लोगों के कंधे नंगे रहने चाहिए। और दूसरे दिन से उनके कंधे नंगे रहने लगे। समझी बेटी, तब कपड़ों की कमी नहीं थी और न अब है, मगर हम गुलाम और गरीब तब भी नंगे रहते थे और अब भी नंगे रहते हैं। जानती है क्यों? ताकि अमीर लोग हमारे नंगे कंधों पर आसानी से हाथ जमाकर सोने और चांदी की सीढ़ियों पर चढ़ सकें। सो गई सकीना? सकीना सो गई थी। करीम उठा, एक फटी चटाई पर बाहों पर सिर रखकर लेटा रहा। उसने दोपहर से कुछ नहीं खाया था। भूख लगी थी, मगर वो धीरे धीरे सो गया। हिंदुस्तानियों की आदत है कि जब वे भूखे होते हैं तो सो जाते हैं और सपने देखने लगते हैं। करीम ने भी एक सपना देखा। हिंदुस्तानियों की तरह वो भी इस दुनिया से ऊबकर बहिश्त चला गया। आगे आगे कांपता हुआ करीम और पीछे पीछे अपने फटे कुर्ते को संभालती हुई मासूम सकीना। सामने तख्त पर खुदा था। करीम ने सिर झुकाकर कहा, या खुदा, हम लोग नंगे हैं, भूखे हैं। खुदा ने अपनी आंखें उठाईं। सकीना पर उसकी निगाह गड़ गई और उन्होंने बगल में बैठे हुए एक फरिश्ते से कहा, हजरत, मैं देखता हूं कि भूख में भी आदमी का हुस्न निखरता जाता है। फरिश्ते ने अदब से सिर झुकाकर कहा, हुजूर की नायाब कुदरत। खुदा ने खुश होकर कहा, अच्छा, तो इस हसीना का नाम हूरों में दर्ज कर लो। फरिश्ते सकीना की ओर बढ़े। खबरदार! करीम की भूगी पसलियां गरज उठीं। खुदा ने उसे देखा। ये कौन है? निकालो इसे। कमबख्त, तूने इंसाफ का ठेका लिया है? करीम चीखा। उफ, तुझमें खुदाई हो, मगर तूने अभी तक इंसानियत नहीं सीखी है। ओ धोखेबाज खुदा! सकीना फरिश्तों के हाथों में छटपटाती हुई चीखी, अब्बा! करीम की आंखें खुल गईं। छटपटाती हुई सकीना चीख रही थी, अब्बा! करीम घबरा कर उठा। अब्बा, जूड़ी चढ़ रही है। थरथराती हुई सकीना बोली। वो पानी से निकली हुई मछली की तरह छटपटा रही थी। करीम लाचार होकर उसकी ओर देखता रहा। उसके पास नाम के लिए एक धोती भी न थी और पूस की रात में जूड़ी से कांपती हुई रोगिन बेटी को उड़ा दे। हाथ ऐंठ रहे हैं अब्बा, कहकर उसने हाथ झटके और महीनों का पहना हुआ जर्जर कुर्ता
बगल के पास से चर्रा कर फट गया। सकीना ने कोहनियों से लाज ढकने की कोशिश की, मगर उसके हाथ की नसें तनी जा रही थीं। वो शर्म से तड़प गई। करीम से अब न बर्दाश्त हुआ। उसकी आंखों में खून उतर आया, उसका रोम रोम सुलग उठा और उसने पैर पटक कर कहा, सकी सकी, मैं कहीं से तुम्हारे लिए कपड़ा लाऊंगा बेटी, कहीं से। और झोंके की तरह वो बाहर निकल गया। कब्रगाह के लगे हुए पीपल के नीचे एक मुसलमान भिकमंगा बैठा था। सामने थोड़ी सी आग जल रही थी। उसने एक लकड़ी से आग कुरेदते हुए कहा, या खुदा, गजब की सर्दी है। सुना था 14वीं सदी में कयामत होगी, इंसाफ होगा। कयामत बरपा है, मगर इंसाफ का पता भी नहीं। एकाएक तीसरी कब्र के पास एक मनुष्य की छाया दिख पड़ी। वो कब्र आज ही खुदी थी और जुड़ाई करने वाले मजदूर फावड़ा और कन्नी वहीं छोड़कर चले गए थे। उस छाया ने फावड़ा उठाया और चलना शुरू कर दिया। भिकमंगा डर से कांप गया। ये कौन है? कोई जिन? जिन नहीं, फरिश्ता होगा। कब्र खोदकर गुनाहों का लेखा दर्ज करने आया है। उसके मन में एक ख्याल आया, मगर वो इससे अरज करे तो दुनियावी मुसीबतों से छुटकारा पा जाएगा। वो कांपते हुए उठा और उसके नज़दीक गया। फरिश्ते ने फावड़ा चलाना बंद कर दिया। हुजूर, आप पैगंबर हैं, खुदा के फरिश्ते हैं। मैं चुप रहो, बेइज्जती मत करो, मैं फरिश्ता नहीं, इंसान हूँ। फरिश्ते ने चीख कर कहा, नहीं हुजूर, फरिश्ता फरिश्ता फरिश्ता, मैं चोर हूँ बुड्ढे, कफन चुराने आया हूँ। मेरी बेटी बिना कपड़ों के मर रही है। तू भी नंगा है। अच्छा, आधा कफन तू भी ले लेना। भिकमंगा सहम कर पीछे हट गया। डर से उसकी घिग्गी बंध गई और उसके बाद चीख कर बोला, चोर चोर। रखवाले की झोपड़ी में कई लोग दौड़ पड़े। दूसरे दिन लखनऊ में बिजली की तरह इस अनोखी चोरी की खबर फैल गई। सुबह क्लॉथ कंट्रोल ऑफिसर जब चाय पीने बैठे तो उनकी पत्नी ने चाय डालते हुए कहा, सुना तुमने? कल एक आदमी कफन चुराते पकड़ा गया। पागल हो गई हो क्या? ओवरकोट और मफलर से कान और छाती को ढकते हुए उन्होंने कहा, कपड़े की ऐसी भी क्या कमी? और फिर आदमी चाहे मर जाए, कब्र खोदकर कफन चुराने नहीं जाएगा। फर के दस्ताने से ढकी उंगलियों से चाय का प्याला उठाते हुए उन्होंने जवाब दिया,